2002 में नासा ने एक जगह की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की, जिससे दुनिया हैरान रह गई। भारत और श्रीलंका के बीच एक पुल जो हजारों साल पुराना, कुछ लोग इसे भगवान राम के द्वारा बनाया गया सेतु मानते हैं, तो कुछ लोग इसे सिर्फ एक प्राकृतिक संरचना कहते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या यह वाकई भगवान राम के दिव्य शक्ति का प्रमाण है या फिर प्रकृति का एक अद्भुत करिश्मा? क्या यह मानव निर्मित है या प्रकृति का वरदान? क्या यह विज्ञान और आस्था के बीच एक कड़ी है? रामायण के अनुसार भगवान राम ने लंकापति रावण से युद्ध करने के लिए इस सेतु का निर्माण करवाए थे। कहते हैं सेतु निर्माण में नल और नील नामक दो वानरों ने अहम भूमिका निभाई थे। प्राचीन काल में इसे एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता था। यह सेतु लगभग 48 किलोमीटर लंबा है, जो रामेश्वरम से मन्नार द्वीप तक फैला है। पुराणों में इसे सेतु बंधन भी कहा गया है, जो इसके महत्व को दर्शाता है। हजारों साल पुराना इतिहास। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह संरचना 7,000 से 18,000 साल पुरानी हो सकती है। प्रकृति का करिश्मा या मानव निर्मित? कुछ वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक संरचना मानते हैं, लेकिन इसकी सटीक उत्पत्ति अभी भी अज्ञात है। गूगल अर्थ पर भी दिखता है सेतु। आप गूगल अर्थ पर भी इस सेतु को साफ तौर पर देख सकते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने भी इस सेतु पर शोध किया है। हैरानी की बात यह है कि इस सेतु में कुछ पत्थर पानी में तैरते हैं। इन पत्थरों को प्यूमिस स्टोन कहा जाता है, जो ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण बनते हैं। लेकिन रामेश्वरम के ये पत्थर स्थानीय चट्टानों से अलग हैं, जो एक रहस्य है। श्रीलंका के मछुआरे मानते हैं कि यह एक प्राचीन मानव निर्मित संरचना है। कहा जाता है कि कभी इस पुल पर चलकर श्रीलंका जाया जा सकता था। 15वीं शताब्दी में आए एक भयानक तूफान ने इस सेतु को समुद्र में डुबो दिया। कहते हैं भगवान राम ने सेतु बनाने के बाद वरुण देव से इसे डुबाने का निवेदन किया था। रिसर्च बताते हैं कि राम सेतु की बनावट किसी भी अन्य प्राकृतिक समुद्री संरचना से अलग है। कुछ भूवैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक विशाल प्रवाल भित्ति हो सकती है, लेकिन कुछ का तर्क है कि ये प्रवाल मानव निर्मित ढांचे पर उगे हो सकते हैं। 2007 में भारत सरकार ने इसे तोड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन विरोध के कारण इसे रोकना पड़ा। नासा के वैज्ञानिक इसे पूरी तरह से प्राकृतिक मानते हैं, लेकिन मानव निर्मित होने की संभावना से इनकार नहीं करते। ग्रंथों के अनुसार सेतु निर्माण में प्रयुक्त पत्थर सामान्य नहीं थे। कुछ जगहों पर वैज्ञानिकों को पत्थरों के नीचे लकड़ी जैसी संरचना मिली है। यह माना जाता है कि यह दुनिया का सबसे पुराना और सबसे लंबा समुद्री पुल है। विज्ञान इसे समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक पूरी तरह से सफल नहीं हुआ है। यदि यह मानव निर्मित है, तो यह वाकई प्राचीन इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना होगा। यह सेतु भारतीय संस्कृति और आस्था का प्रतीक है, जिसका सम्मान हमेशा बना रहेगा। अंततः राम सेतु रहस्य और आश्चर्य से भरा एक ऐसा विषय है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, राम सेतु प्राकृतिक है या मानव निर्मित? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।